कि यह मिर्जापुर की जनता को जानने का हक है और रमेश चंद्र बिंद को इसमें सामने आना चाहिए कि वो बताएं कि इनकी डिग्रियों में गड़बड़ झाला क्यों है। और इतना ये भी तय मानिए कि यह चीजें अब जब आग लगी है ये बुझेगी नहीं, ये चाहे चुनाव हारे और चाहे जीते, इस पर कोई न कोई मामला कोई न्यायालय जाएगा, कोई अगर ये जीत गए तो कोई वहां लोकसभा में जाएगा। वो बढ़ती है निश्चित तौर पे। अगर कोई 8 पास है तो अगले साल वो बीए में जा सकता है, एमए में जा सकता है, एलएलबी कर सकता है, प्रोफेशनल डिग्री ले सकता है। लेकिन किसी की कम हो, ऐसा तो मुझे पहली बार देखने में आ रहा है कि कोई 24 में कम हो और 2002 में ज्यादा रहा हो। बड़ा मतलब हास्यास्पद है और ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये है तो वो किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये गलत है, ये 100% गलत है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और ये वही नहीं, ये जब विधानसभा में 2002 में गए उसी समय हो जाना चाहिए था। जैसे आप सर्विस में जाते हैं, आपका अपॉइंटमेंट जब होता है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स का सारी चीजों का इंस्पेक्शन होता है, एलआईयू जाती है जांच करने के लिए। तो इन लोगों का क्यों नहीं करती है? इनका भी तो करना चाहिए कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को दिया है सारे रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, एफिडेविट में जो बातें आपने लिखी वो सही है कि नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल निर्भेद के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता और डिग्री की, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में डिग्री को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा। इसके जद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा रहे, जिन पर डिग्री और शैक्षिक योग्यता को लेकर सबसे ज्यादा हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर तमाम बात मीडिया के सामने आए। ऐसे ही एक नेता मिर्जापुर में भी है, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे कभी भाजपा से सांसद रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की। वर्तमान में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की टिकट पर मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव के ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2 बार से मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में हैं। आज हम यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिनके पास लगभग 4 से 5 दशक का राजनीतिक अनुभव रहा है और लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इस बार क्या लोकसभा चुनाव 2024 में मिर्जापुर जनपद में एक बार फिर से डिग्री को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर आपसे करेंगे। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद सपा के प्रत्याशी हैं, हमेशा से ही उनको डिग्री को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं कि जितनी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अलग अलग चुनावों में अलग अलग हलफनामा देते आए हैं। तो क्या लगता है, क्या देख रहे हैं आप? तो शुरुआत से उनको देख रहे हैं। देखिए, ये एक अंग्रेजी की कहावत है, नो स्मोक विदाउट फायर, बिना अग्नि के धुआं नहीं उठता। ये बात सही है कि मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि इस पर मैंने कोई काम नहीं किया है। आप के द्वारा जो बताया जा रहा है या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वायरल हो रहा है, तमाम उसमें पत्रकार भी शामिल हैं जो इस न्यूज़ को वायरल कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उन लोगों ने इसको देखा होगा, इसका अध्ययन किया होगा। मैंने एक जगह ये देखा सपनेश जी कि वो 2002 से लेके 2024 तक इनकी विभिन्न डिग्रियों पर वो चर्चा कर रहे हैं। कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं कि अगर ये स्थिति है तो ये तो बहुत ही शोचनीय है और अवैधानिक है। हाईकोर्ट ने समय समय पर यह कहा है कि अगर कोई गलत हलफनामा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और 3 साल की सजा है। जहां तक मेरी जानकारी, मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि गलत हलफनामा देने पर जेल होगा, 3 साल की सजा होती है। और रह गई बात चुनाव की, तो मुझे लगता है अगर इस तरीके का है, इसको आप लोग जिस तरीके से पर्दाफाश कर रहे हैं, जिस तरीके से सबके बीच में ले आ रहे हैं, बड़ा मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इतनी गलत एफिडेविट समय समय पर दिए गए होंगे। अगर दिए गए हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी कैंडिडेचरी जो है वो निरस्त होनी चाहिए। ये लड़ने के तो योग्य नहीं है, ये तो 420 के मुलजिम है। अगर ये बात सत्य है कि 2002 में कुछ लगाया, जैसा एक मित्र ने कहा कि वीडियो में देख रहा था, उसमें ये कहा कि सबकी वो बढ़ती है। निश्चित तौर पे अगर कोई 8 पास है तो अगले साल वो बीए में जा सकता है, एमए में जा सकता है, एलएलबी कर सकता है, प्रोफेशनल डिग्री ले सकता है। लेकिन किसी की
कम हो, ऐसा तो मुझे पहली बार देखने में आ रहा है कि कोई 24 में कम हो और 2002 में ज्यादा रहा हो। बड़ा मतलब हास्यास्पद है, और ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये है तो वो किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग अब तक क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है। अभी तक ये नहीं लगा कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कहा, लिखा, या क्यों नहीं वो किया, ये मेरे समझ के परे है। 2024 में जो अभी रमेश बिंद ने नामांकन किया है, उसमें कक्षा 8 और 9 पास का जिक्र किया है। तो जो रमेश बिंद हलफनामा दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बैनर, पोस्टर, होल्डिंग जितने भी आप देखें उसमें लिखे रहते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद। तो क्या ये समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता? देखिए, मैं चूंकि मिर्जापुर का स्थानीय हूँ, मैं इनको इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में मैंने इनको देखा है। मैं एक जगह बैठा करता था, डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, जो मैं मान के चलता हूँ कि पूरे नगर क्षेत्र के नंबर ऑफ पेशेंट के सबसे बड़े डॉक्टर थे। उनकी यहाँ बहुत भीड़ लगती थी। उनके यहाँ मैंने इनको पुड़िया बांधते हुए, या जो कंपाउंडर कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, जो पुड़िया बांधते हैं, ये पुड़िया बांधते थे, मैंने इनको वहां देखा है। तो अपने यहाँ एक वो चलती रही है कि जो कंपाउंडर रहा वो गांव में झोला छाप डॉक्टर भी बन जाता रहा, और एक उसको आसानी से एक पीएमपी की डिग्री भी मिल जाती थी, तो वो डॉक्टर हो जाता। तमाम अभी मिर्जापुर के अंदर हैं जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री पीएमपीए है, उनको प्राइवेट प्रैक्टिशनर की डिग्री मिली हुई है। तो हमने तो ये सोचा कि ये उसी से पीएमपी कर लिया होगा और डॉक्टर लिख रहे हैं। लेकिन जो आज आप बता रहे हैं कि वो कक्षा 8 पास का उन्होंने लगाया है, जैसा सपनेश जी आप कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक जगह उन्होंने बीएमएस की डिग्री लगाई है, जिससे डॉक्टर लिखना उनका लॉजमी भी है। अगर बीएमएस है तो वो आदमी डॉक्टर लिख सकता है, डॉक्टर का के लिए राइट है। लेकिन अगर वो कक्षा 8 पास है तो जहां तक मुझे मालूम है कि बीएमएस की डिग्री तो नहीं मिलेगी भाई। अगर उसको बीएमएस की डिग्री मिली होगी तो हर हाल में इंटर उनको पास करना ही पड़ेगा, तब जाके उनको डिग्री मिलेगी, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से लिया हो, फर्जी विश्वविद्यालय से लिया हो, नॉन विश्वविद्यालय से लिया हो। सुनते हैं कि बिहार से कहीं से इन्होंने वो डिग्री ली है, गॉड नोज, भगवान जाने, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनता हूं कि इन्होंने लिया है कहीं बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज से लिया है। जो जाने, आप लोग तो ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं, आप लोग इस पर निकलवा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाने से पहले आप लोगों ने इस पर अध्ययन किया होगा, आरटीआई के हिसाब से मांगा होगा, या आप लोगों के पास होगा, क्योंकि ये सार्वजनिक चीज है। चुनाव आयोग इसीलिए कहता है कि भाई आप अपना पूरा डिटेल, पैसा से लेके, डिग्री से लेके, और धन से लेके, परिवार से लेके, चल अचल, सबका आपको देना है, वो जो सार्वजनिक है। और सार्वजनिक है तो आपको उसका एफिडेविट देना पड़ता है। इसीलिए तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं सपनेश जी। अभी हाल में आज ही फैसला उसमें आया है आजम खां का। आजम खां को हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी और उनके बेटे को रेमडी दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो है केस क्या है। केस यही है कि उन्होंने फर्जी एफिडेविट दिया है उम्र का, उनकी सदस्यता गई है, वो जेल में है, और हाई कोर्ट से उनको मिलने में, जमानत मिलने में वर्षों वर्ष लग गए। इतना बड़ा वो है। ये मैं मतलब आज जो कल मतलब फैसला आया है, उस फैसले की चर्चा कर रहा हूं, और केवल यही है, फर्जी एज का फर्जी वो दिया है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की उन्होंने खेलबाजी की होगी तो उम्र में भी जरूर कहीं ना कहीं, अगर आप लोग अध्ययन करेंगे, आप लोग शोध करेंगे, प्राप्त करेंगे, अंदर जाएंगे, सब चीज मिल जाएगा। हम नहीं जानते कि डाटा उस पर है कि नहीं है, गूगल पे है कि नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा। तो और यही मेरा अपना विचार है कि अगर इस तरीके का उनका काम है, कृत्य है, तो उनको निश्चित तौर पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उनके विरोधियों को उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, और इनका चुनाव निरस्त होना चाहिए। मतलब ये न लड़ पावे, इस पर रोक होना चाहिए, ये मेरी अपनी मांग है। और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार था। सर, आप रोजाना हजारों लोगों को से मिलते हैं, हजारों लोगों का इंटरव्यू किया। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जब से चुनावी मैदान में आए हैं, तब से आप उनको देख रहे हैं।
क्या उनसे मिलने के बाद कभी आपको महसूस हुआ कि वो उनके अंदर कोई डॉक्टर वाली एक्टिविटी? भाई देखिए, रमेश चंद्रन से मेरे संबंध कम से कम 40 लगभग 30 साल पुराने हैं। उनका जो भी कुछ रहा हो, उनके व्यक्तिगत जीवन पर मेरा कोई कुछ भी नहीं कहना है, किंतु इतना तय है, जो पहले पत्रकार ने इस मामले में खुलासा किया है, राजेश पटेल ने, उसने प्रमाण लगाए हैं। और जो प्रमाण लगाए हैं, उन प्रमाणों को पहले तो मुझे नहीं लगता कि सांसद बन पाएंगे, किंतु यदि सांसद बन गए तो जैसे 11 सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन पर 11 दिन में बर्खास्त किया गया था, लोकसभा इनको भी नहीं छोड़ेगी, इनको बर्खास्त नहीं करेगी। यदि मामला न्यायालय तक पहुंचा तो यहाँ के जो बाल कुमार पटेल सांसद थे, उन्हीं परिवार का एक आदमी जीता था, लड़का प्रतापगढ़ से पट्टी से, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद जो फैसला हुआ कि आपने अनुचित साधनों प्रयोग किया उसमें चुनाव में, तो उनको पूर्व विधायक की भी हैसियत कोर्ट ने वापस ले ली। अब जहां तक निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने का सवाल, इतना तय मानिए, कुछ भी अनियमितता हो, किंतु जब तक शिकायत नहीं होती तब तक कार्रवाई करना बहुत संभव नहीं होता। अब निर्वाचन आयोग या कोर्ट या जो प्रॉपर सक्षम अधिकारी है, यदि उसके यहाँ ठीक से शिकायत की जाए तो जो अब तक के 2002 से लेकर 2024 तक गड़बड़ झाला होता रहा है, इस मामले में इनके पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की भी हैसियत छीनी जा सकती है। मुझे एक बात पर आपके एंकर जी पर एक आपत्ति है, आपने इनकी डिग्री की तुलना प्रधानमंत्री से कर डाली। इस पर मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा, यह तुलना करने का उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के मामले में जो भी विरोध हुए हैं राजनीतिक हुए हैं, और अंत में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए उसने कहा जब चीजें वेबसाइट में जाकर वेबसाइट पर देखो। यह केवल प्रधानमंत्री पर कीचड़ उठाने के लिए ये सब, जैसे वो आज भी इतने सब हो जाने के बाद भी केजरीवाल उनको अनपढ़ प्रधानमंत्री कहता है। तो इस राजनीतिक मामले में आपने शुरुआत जो की है, मुझे इस पर अपना दल का जो मेरा कहना है कि मोदी ने करे, इसमें तो इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हम कक्षा 12 पहले पास है, बाद में कक्षा 9 हो गए, कक्षा 8 हो गए। और BAMS का जहां तक सवाल है, BAMS बिना इंटरमीडिएट पास के मिल नहीं सकती डिग्री। और अब कहां से इन्होंने BAMS किया, कैसे किया, लेकिन इतना तय है कि यह मिर्जापुर की जनता को जानने का हक है। और रमेश चंद्रन को इसमें सामने आना चाहिए कि वो बताएं कि इनकी डिग्रियों में गड़बड़ झाला क्यों है। और इतना ये भी तय मानिए कि यह चीजें अब जब आग लगी है तो बुझेगी नहीं, ये चाहे चुनाव हारे और चाहे जीते, इस पर कोई न कोई मामला, कोई न्यायालय जाएगा, कोई अगर ये जीत गए तो कोई वहां लोकसभा में जाएगा, और इनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सर, जो होगा वो होगा, बात की बात है, लेकिन हम वर्तमान समय की बात करते हैं। जिस तरीके से रमेश बिन ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपने एफिडेविट में कक्षा 8 और 9 पास की जिक्र की है, ऐसी परिस्थिति में अपने नाम होल्डिंग में, पोस्टर्स में, हर जगह डॉक्टर रमेश चंद्र बिन लिखना, क्या समाज को गुमराह नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल ही, समाज में चुनाव में बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं और गुमराही से कभी कभी सफलता पा रहे हैं। अब रमेश बिंद भी अगर सफलता पा रहे हैं तो समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन जो इसके लिए सक्षम अधिकारी है उस पर निर्णय तो वही ले पाएगा। जनता इनको फर्जी मान भी ले, जैसे बताऊं, अभी भी नया खुलासा हुआ है कि इनकी जन्मतिथि में भी घोटाला है। अब जन्मतिथि उन्होंने कब क्या कैसी की है उसकी भी बात है, उसकी जो उन्होंने लिखा है उसका वेरिफिकेशन या बिल्कुल उसकी पुष्टि रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, वह एक अलग वाले मामला है। तो इतना तय मानिए कि यह हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि पहले कभी अपराधी यहाँ के सांसद हुए रहे हैं और आज एक बिल्कुल ही, मैं 420 तो नहीं कर सकता इनको, न करने का भी अधिकार जब तक कोई जांच ना हो जाए, लेकिन जनता को गुमराह करने वाली बात तो वही है कि जनता इसमें गुमराह है। गुमराह करने वाला व्यक्ति भी हमारे बीच का 2 बार सांसद में विधायक रह चुका है और आज की तारीख में सांसद का चुनाव रहा है और वो सांसद रहा ही है। आज भी तारीख में सांसद, भाजपा का सांसद तो आज है ही, भले ही कैंडिडेट यहाँ पर सांसद के लिए वो सपा का हो, लेकिन आज की तारीख में भाजपा का सांसद है ही। और निश्चित रूप से यह संज्ञान को जनता तो लेगी ही लेगी। अब जो भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे, मेरी राय है कि यहाँ के लोग, इस जितना भी लोग गुमराह है इस मामले में या भ्रम में है, वो भ्रम दूर हो, कोई न कोई प्रॉपर कोर्ट में जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव जी हैं, इनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर,
आप भी लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में रहे, लगभग 40 साल पुराना अनुभव है। रमेश बिंद जब से चुनाव में लड़ने आए हैं तब से आप उनको देख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल जी आरोप लगा रहे हैं कि रमेश बिंद ने हर अलग अलग चुनाव में अलग अलग शैक्षिक योग्यता किया, शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया। 2024 में भी उन्होंने कक्षा 8-9 पास के जिक्र की। हमने भी साइट देखा, आपने भी साइट देखा होगा। तो जो ये डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अपने आप को बताते हैं, क्या ये समाज में किस तरीके का चीजें? देखिए, इस जो हम लोगों की सोसाइटी में एक ट्रेंड चला 1947 के बाद से, वो एक प्रिविलेज्ड क्लास बना दिया गया। कोई नेता हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, बिजनेसमैन हो गया, बड़ा आदमी हो गया, तो वो प्रिविलेज्ड क्लास मान लिया गया कि अगर उन्होंने अपराध भी किया है तो उसको नजरअंदाज करो। ये उसका एडवांटेज हमेशा इन्होंने लिया है। मतलब आप सोचिए कि इस आदमी ने अपने रिकॉर्ड्स भी नहीं रखे। 2002 में इन्होंने जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया, इन्होंने 2007 में नहीं रखा उसको। 2007 में जो दिया वो 2012 में नहीं रखा, जो 2012 में दिया वो 2017 में नहीं रखा। मतलब इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स भी नहीं रखे और हर जगह ये अलग अलग शपथ पत्र देते चले गए। इट अमाउंट्स टू, ये बिग क्राइम, बहुत बड़ा अपराध है। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का है, वेबसाइट पे है, वो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप अपनी बातों में से हट रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और वहां तो आप लिखित दे रहे हैं, भारत सरकार को लिखित दे रहे हैं, चुनाव आयोग को लिखित दे रहे हैं। मतलब देश की सरकार को आपने क्या समझा? खिलौना समझा। आप कुछ भी लिख के दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कह देंगे। मतलब मौलिक अधिकार दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, फिर जीने की स्वतंत्रता दी गई, सब कुछ स्वतंत्रता दी गई, तो क्राइम करने की भी स्वतंत्रता से आते हैं मौलिक अधिकार में। जिस टाइम छोटा आदमी करे, जेल चले जाते, कितनों की नौकरी चली गई, फर्जी इसी आधार पर कितनों की नौकरी गई है और उसे रिकवरी हो रही है। यही सरकार कर रही है रिकवरी। जांच हो रही है, उनके सर्टिफिकेट्स की जांच हो रही है, उन्होंने जो एफिडेविट वगैरह दिया उन सब की जांच हो रही है, उनसे रिकवरी हो रही है। तो शुड ही बी लेफ्ट एज ए प्रिविलेज्ड क्लास? कि वो प्रिविलेज्ड क्लास से छोड़ जाने दो, कोई कुछ नहीं होता। एक किताब हमने पढ़ी थी राकेश मारिया की, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। उन्होंने लिखा था कि जब संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था 93 में, वो AK-56 रखने के अपराध में, तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तो राकेश मारिया से मिलने के लिए राजेंद्र कुमार गए, सुनील दत्त गए, शम्मी कपूर गए, ये लोग सब लोग उनसे मिलने के लिए गए कि सर बच्चा था, नहीं समझ पाया। और उसमें आर्मी वालों का क्या कमेंट था कि आपको ये पता था कि ये हथियार इतना ला के रखा हुआ है यहाँ पे बॉम्बे में क्राइम करवाने के लिए, बॉम्बे में सीरियल किलिंग कराने के लिए, और आपने पुलिस को नहीं बताया। दैट अमाउंट्स टू देशद्रोह, वो षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और उसमें उसके आप हिस्सा है, और इसकी सजा 5 साल नहीं होती है, लेकिन उनको 5 ही साल दे के छोड़ दिया गया। उसके लिए भी उस लोगों में नाराजगी थी प्रिविलेज क्लास में कि अरे इसकी क्या जरूरत थी। हर्षद मेहता कांड हुआ, उसमें भी यही था कि अरे पैसा तो जमा हो सकता था, जितने का घोटाला हुआ 18,000 करोड़ का घोटाला था, ये हुआ कि उतना तो जमा हो जाता है। मतलब आप अपराध करके उस अपराध की भरपाई कर दीजिए। लेकिन छोटे, अभी ड्राइवर एक तो धक्का मार दे तो उसको बेल करानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, उसको भी छोड़ दीजिए। तो इसलिए सोसाइटी को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, और इस सरकार को गाली सुनने की वजह यही है। मोदी जी को, प्रधानमंत्री को गाली सुनने की वजह यही है कि उन्होंने प्रिविलेज्ड क्लास का ये प्रिविलेज हटा दिया है। एक अपराधी के ऊपर जो कानून लगता है, जो धाराएं लगती हैं, जो सजा होती है, वो चाहे जो भी हो, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, एक्स चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके ऊपर लगेगी। और आजम खान का आपने देखा ही, तो आप मिसगाइड नहीं कर सकते अपने फायदे के लिए किसी को। क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ती? और जब आपने ऐसा किया, हाँ, तो फिर आप सोशल लाइफ में आइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश बिंद जी भाजपा में शामिल रहे, इस वजह से बचे रहे? देखिए, ये बातें तो अभी उठी हैं, क्योंकि सिर्फ जो पेपर सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन को लोग, बस इंस्पेक्शन उसी का होता है जो आपने सबमिट किया है। पिछला आपने क्या किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं कभी वो किया, और इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भी करवाना चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स आप दे रहे हैं सब वैलिड है, सही है कि नहीं है। अभी तक हमें लगता है इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड नहीं रहा होगा, नहीं तो उसी को लिख के दिया हुआ था। इन्हीं के पुराने पेपर इलेक्शन कमीशन ने निकाल लिए होते, देख लिए होते, तो उसको पता लग जाता।
क्योंकि एक दो इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने 5 6 7 इलेक्शन लड़ लिया है? तो कुछ होना चाहिए इसमें। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो इस बार एफिडेविट उन्होंने कक्षा 8 और 9 पास का दिया है, उस रिजल्ट, उस एफिडेविट के आधार पर क्या इनको डॉक्टर लिखना चाहिए आपके नाम के आगे? देखिए, अब ये कह रहे, एक आदमी ये भी कह सकता है मेरे माता पिता ने मेरा नाम शुरू से डॉक्टर रख दिया था। जैसे स्कूलों में आप जाइए, गांव में तो किसी का नाम कैप्टन होता है, किसी का कुछ होता है, तो वो दैट इज अनदर थिंग कि लेकिन डॉक्टर इनको जिस हिसाब से लिखते हैं वो डॉक्टर पेशे प्रोफेशनल डॉक्टर वाला हिसाब किताब है, वो नहीं करना चाहिए इनको। और वही मैंने बताया ना, प्रिविलेज क्लास है तो वो सोचता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके लोकसभा के जो सदस्य रहे, उसके साइड पे जो गूगल पे साइट खोल के हमने भी देखा, तो उनके साइड पे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ही लिखा हुआ है। तो ये गलत है, ये 100% गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और ये वही नहीं, ये जब विधानसभा में 2002 में गए उसी समय हो जाना चाहिए था। जैसे आप सर्विस में जाते हैं, आपका अपॉइंटमेंट जब होता है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स का, सारी चीजों का इंस्पेक्शन होता है, LIU जाती है जांच करने के लिए, तो इन लोगों का क्यों नहीं करती है? इनका भी तो करना चाहिए कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को दिया है सारे रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, एफिडेविट में जो बातें आपने लिखी वो सही है कि नहीं है। आप कोर्ट को भी अंधेरे में रख रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को भी अंधेरे में रख रहे हैं, भारत सरकार को भी अंधेरे में रख रहे हैं, और जनता तो खैर अभी जागरूकता की कमी है ही है। जिसके मन में जो आता है बिना नियम कानून जाने जो समझ में आए वही बोल दिया। एक मोटा सा मोटी सी एक परंपरा है कि भाई जिसपे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दे दिया, रूलिंग दे दी, डिसाइड कर दिया, तो फिर उसको बाद पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज है, उसी को बार बार पब्लिक डोमेन मिल जाती है। क्या ये आपराधिक श्रेणी में भी आता है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में तो आता है ये, लेकिन अब कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में। अभी कोर्ट इस मामले में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उसके हिसाब से तो सभी जेल चले जाएंगे। तो इस वजह से कोर्ट नहीं बोलता है कि चलो ठीक है चलने दो। लेकिन ये शो करता है कि आप इमेच्योर पर्सन है, हाउ यू ट्रीट योर कंट्री, हाउ यू ट्रीट योर पीपल, किस तरीके से आप अपनी जनता को समझते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि जनता लोगों को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, क्योंकि उसको समझ तो है नहीं। और सही बात है, उसको समझ तो है नहीं जनता को, इतना नियम कानून बिना। अभी जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पेड न्यूज के ऊपर लगेंगे लेक्चर देने, उनको पता ही नहीं पेड न्यूज का कि पेड न्यूज होती क्या चीज है। हाँ, उनको पता ही नहीं है। पेड का मतलब समझ ले कि पैसा दिया गया है, तो किसी भी चीज को कह देते हैं पैसा दिया गया है इसमें। अब पता चला आपने कैंडिडेट ने अपनी दिन भर की जो एक्टिविटी रही उसको अगर प्रेस नोट में लिख के दिया कि हमने ये इन लोगों से संपर्क किया, तो उसको भी बोल देंगे पेड न्यूज है। वो तो न्यूज है, वो तो न्यूज है। तो ये एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाफ इन्फॉर्म्ड आर बेटर देन इल इन्फॉर्म्ड। अधूरी जानकारी ठीक है, लेकिन गलत जानकारी बहुत ही गलत है। तो ये आज जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों से हमने चर्चा की डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के शैक्षिक योग्यता और डिग्री को लेकर। आगे फिर मिलेंगे किसी दूसरे चौराहे पे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहें निर्भीक का ये खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा।